तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल पे। तो 2 दिन पहले व्हाट्सएप ने एक अचानक से नोटिफिकेशन दे दी और थोड़ा सा मार्केट में तहलका मचा दिया, गर्मी ला दी। नोटिफिकेशन क्या थी? एक एक तरह से ज़बरदस्ती थी कि अगर आप इसे अग्री नहीं करोगे तो 8 फरवरी के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा, मतलब अपने आप डिलीट हो जाएगा। हालांकि ये एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में तो ये था कि आप इसे काट सकते थे, मतलब हटा सकते थे, डिसएग्री कर सकते थे, लेकिन iOS यूज़र्स के लिए तो अग्री करना ही करना ज़रूरी था। नोटिफिकेशन ये थी कि इन्होंने कुछ अपने प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए थे। तो आगे इस वीडियो में व्हाट्सएप के बारे में जानने से पहले कि क्या इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी में अपग्रेड किया है, तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर बेल कर लेना। अब आपके ऊपर ये है कि ये जो लाल बटन है ये ग्रे कैसे होगी। फ्यूचर में आपको ऐसी मस्त मस्त और भी वीडियोस मेरी तरफ से आपको देखने को ज़रूर मिल सकती हैं ऐसे इंटरेस्टिंग से टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको बता दूं थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में। फेसबुक ने ही व्हाट्सएप को एक्वायर किया था 19 फरवरी 2014 में। तो तब से फेसबुक अलग काम करता था, लेकिन देख रेख करता था। व्हाट्सएप अलग काम करता था। इसके बाद व्हाट्सएप इंडिविजुअली काम करता था, काफ़ी सारे नए फीचर्स थे। इसके पहले इनका एक इंड टू इंड जो थी ना टेक्नोलॉजी, मतलब इंक्रिप्शन, वो चल रही थी। इंड टू इंड इंक्रिप्शन ये होता है कि जैसे कि आप मैसेज किए किसी को, मैसेज आपके फ़ोन से निकल के व्हाट्सएप के सर्वर पे एक कोडिंग के थ्रू वहाँ पे पहुँचता था। वहाँ से पहुँचने के बाद फिर जिसको आप भेजते हैं उसके बाद वो मैसेज जाके बाद कोड अपने आप डिकोड हो जाता था। तो ये होता है इन टू इन इंक्रिप्शन करके। हालांकि व्हाट्सएप की तरफ से ये भी एक क्लियर था कि अगर आप जिसे मैसेजेस कर रहे हैं अगर उसने आपका मैसेजेस नहीं पढ़ा तो 30 दिन तक डेटा ये सर्वर पे होता है। अगर ऑफलाइन है यूज़र्स 30 दिन तक डेटा वो सर्वर पे रखते हैं, इसके बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट होते हैं। हालांकि ये पॉलिसी फेसबुक की भी है, वो भी एक 90 डेज तक डेटा रखता है, उसके बाद डिलीट कर देता है अपने आप, जैसे यूज़र को डीएक्टिव हो गया। तो अब मुद्दा ये उठ चुका है कि फेसबुक तो आप जानते हो एक नंबर का चोर है, क्योंकि हालांकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आए थे कि यहाँ डेटा लीक हो गया, वहाँ डेटा लीक हो गया, और यूज़र्स की इन्फॉर्मेशंस को भी ये एक्सेस करता है। करंटली अपना फेसबुक ने पॉलिसी पे बदलाव किया है, मतलब जो पहले व्हाट्सएप इंडिविजुअली इंड काम करता था, लेकिन अब ये फेसबुक के हिसाब से ही काम करेगा, जिसमें से बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। जो अग्री इसलिए पॉलिसी कराई गई कि अब ये फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू आपका मोबाइल का डेटा, सिग्नल्स, बैटरी, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, वाईफाई इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, ऐसे तमाम चीज़ें हैं, फ़ोन्स हैं, फ़ोन या ग्रुप्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ऐसे तमाम सारी जो यूज़र्स इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगी। अब मुद्दा ये उठा है, मतलब हल्का सबसे ज़्यादा मचने वाली चीज़ है कि जो इनका इन टू इन इंक्रिप्शन प्रोग्राम था, क्या वाकई वो भी एक्सेस करेगा फेसबुक? क्योंकि अभी तक तो व्हाट्सएप मना कर रहा था कि नहीं करेगा, लेकिन अब जो करंटली प्राइवेसी पॉलिसी इन्होंने अपग्रेड करी है वहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि जो इन टू इन इंक्रिप्शन प्रोग्राम है इसको फेसबुक एक्सेस नहीं करेगा। हालांकि ये प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि इनके एड्स दिखाने के लिए। अब फेसबुक ने ये कंफर्म कर दिया है कि मतलब बता दिया है कि आपका जो चैट्स हैं, मतलब व्हाट्सएप बिजनेस में आप किस टाइप की चैट्स करती है वो सामने वाले थर्ड पार्टीज़ को शेयर कर सकता है। सपोज दैट आप किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आप चैट कर रहे हैं तो हो सकता है शायद कि आपकी चैट को जो बिजनेस इनसाइडर है, मतलब जो लैंडर थर्ड पार्टी है, उसको ज़रूर ये शेयर कर सकते हैं ताकि वो अपना एड्स आपको सर्व कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि ये अभी फ़िलहाल में कोई बैनर्स एड्स नहीं दिखाएंगे, ना व्हाट्सएप में ना स्टोरी एड्स में। तो अभी तक ये है, लेकिन हाँ इन फ्यूचर ये ज़रूर दिखा सकते हैं, इसलिए मामला थोड़ा गर्म है। अब सवाल ये कि हमें व्हाट्सएप पे रहना चाहिए, व्हाट्सएप को क्विट मार के या अकाउंट अपना डिलीट करके टेलीग्राम से या अदर यूज़र सर्विसेज हैं जैसे हाइक वगैरह में जाना चाहिए। तो अभी इसके लिए मैं पर्सनली कुछ चीज़ें नहीं कह सकता। अगर इन फ्यूचर इनका ये इन टू इन वाला प्रोग्राम अगर ये ब्रेक करते हैं तो हाँ ये हो सकता है कि हमें थर्ड पार्टी कोई ऑप्शन चुनना ज़रूर पड़ सकता है इसके लिए, क्योंकि फेसबुक है भैया, कुछ भी कर सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो
ये थे मेरे कुछ पर्सनली विचार व्हाट्सएप के बारे में कि मैं भी सोचा चलो इस बारे में बात करूं। देख रहा था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहा था, काफ़ी हैशटैग चल रहे थे, बैन व्हाट्सएप, क्विट व्हाट्सएप करके, या डिलीट व्हाट्सएप करके, अनइंस्टॉल व्हाट्सएप करके। तो अगर फेसबुक में ये पुराने मुद्दा आए, डेटा कलेक्ट तो करता है, बाकी बहुत सारी थर्ड पार्टी के साथ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है, लेकिन इन टू इन इनक्रिप्शन वाला अगर ये बवाल थोड़ा होता है तो सीरियसली हमें व्हाट्सएप तो ज़रूर छोड़ना पड़ेगा। कौन अपने चैट्स पढ़ाए इनको। तो बस इतना सा था इस वाली वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर वीडियो पसंद आए इस वाली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बाकी सब्सक्राइब कर लेना इस वाले चैनल को। अगर इस वीडियो से आपको कोई सवाल हो या सुझाव हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम मिल जाऊँ, वरना थोड़ा सा वेट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।